हाँ सॉरी, ये कैमरा बंद हो गया था। तो हम ये कर रहे थे कि प्रति प्लस एक, इनके में प्रति और एक जब मिलेंगे तो इनकी संधि कैसे होगी। हमने पढ़ा था कि अगर प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ई हो तो उस ई को हम हटाकर उसकी जगह ये लिखते हैं। तो इसमें ये ई यहां पर लगा हुआ है, और जब ई हटेगा, स्वर हटेगा, तो ये जो व्यंजन है इसके साथ ये आधा रह जाएगा, एक्चुअल व्यंजन हो जाएगा, ये अक्षर नहीं रहेगा। तो ये तो यो का यो, ये मात्रा हट गई, तय आधा हो गया। जब मात्रा हटी तो इसकी जगह ये बनेगा, और अब जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये ए यहां पर ऐसे लगेगा। तो अंत में क्या, प्रत्येक। मेरे ख्याल से ये समझ आया होगा। प्रति जमा एक। अब इसको हम यण संधि बोलते हैं, क्योंकि यह है, हमने इसको यह में बदला। अब अगला है, अगर ऊ ऊ हो तो, अगर प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो क्या करते हैं। देखिए साहब, अगर प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ऊ ऊ हो तो आपने उस ऊ को हटाकर उसकी जगह वह कर देना है। जैसे इसमें ई को हटा के यह किया, इसमें इसको हटाकर वह लिख देंगे, सिर्फ ये चेंज करना। जैसे सु जमा आगत, आप इसको लिखेंगे जब वही स उ, तो स आधा हो जाएगा जब ऊ हट जाएगा तो, और ऊ हट के उसकी जगह वह लगेगा, ये बन गया। ये तो इसका बन गया। अब इसको इसके साथ जोड़ दो, ये आ तो आ का मात्रा बन जाएगी, आ का डंडा लग जाएगा, और ग और त, स्वागत, इस तरह से बन गया ये। अब संभावना बनती है, हमने ये भी देखा कि प्रथम शब्द का अंतिम स्वर अगर अ आ हो तो क्या होगा, ई हो तो क्या होगा, ऊ हो तो क्या होगा। अब देखिए, अगर ए हो तो क्या होगा। अगर ए हो प्रथम शब्द का अंतिम स्वर, तो आपने जो नया यूज करना है वो अय हो जाएगा। जैसे ने जमा अन, आपने ए को हटाना है, उसकी जगह अय करना है, अय। तो जब आपने ए को हटाया तो आपका न आधा बच गया, ये, उसकी जगह आपने अय जोड़ा, ये, और फिर अन तो आखिर में था ही, ऐसे। जब आपने न आधा था उसके साथ अ जोड़ा तो न पूरा हो गया, ये बच गया, और ये अ तो इसके साथ ही मर्ज हो गया, और न, नयन। ये तो इसके साथ ही मर्ज हो गया, यानी जो ए था और ये था, ये मिलके ही आपके अय बना रहे हैं, दोनों के मिलान से। जो आने वाले शब्द है, जो दूसरा शब्द है, उसका प्रथम स्वर और प्रथम स्वर का, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर, ये दोनों मिलकर अय बनाएंगे, ये। और उसका उदाहरण हमने लिया, एक बार फिर से देख लें, ने और अन्न।
इसको आप जब बाइफरकेट करेंगे तो न प्लस ए प्लस अन तो था ही ये। अब आपने ये जो ए है और ये अ, इन दोनों को मिलाकर आपने अय करना है, तो ये बन गया न प्लस अय प्लस न। तो ये पूरा हो जाएगा इसके साथ मिलके न, फिर यह और फिर मेरे ख्याल से ये भी समझ आया। अब देखिए, अगर ए की बजाय आई हो तो क्या होगा? प्रथम शब्द का अंतिम स्वर अगर आई हो तो अय की बजाय आय कर दो। जैसे गई, जमा गई और उसमें जोड़ लेंगे आप अक। प्रथम शब्द, इसका अंतिम स्वर आई, और ये द्वितीय शब्द उसका प्रथम स्वर अ। आपने इसको पहले बाइफरकेट कर लो थोड़ा, गय हलंत प्लस आई प्लस आ। अब ये और ये दोनों मिलकर आय बनाएंगे, तो हमारा बन जाएगा ग प्लस आय प्लस क। ये पूरा हो जाएगा इसके मिलने से, ग य क, गायक। अगला, अगर ओ हो तो क्या होगा? प्रथम शब्द का अंतिम स्वर अगर ओ हो तो क्या होगा? तो उन दोनों को मिलाकर औ बन जाएगा। जैसे पो जमा अन, ये हुआ प प्लस ओ प्लस। इन दोनों के मिलने से आओ बन जाएगा, तो ये बनेगा पो प्लस औ प्लस न। तो ये और ये मिलके पूरा पै बना देंगे पवन। अब तो निकल गया, थोड़ा ही बचा है। अब अगर ओ की बजाय औ हो, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर, तो क्या होगा? जैसे औ जमा अन। देखिए, वो हमने लिया था पे जमा अन, और इसका हमने बनाया था पवन। इसमें पे की बजाय पौ है, औ की मात्रा है, तो इसको हम पहले बाइफरकेट कर लें। ओ जमा औ जमा अन, इन दोनों को मिला के आओ, तो ये बन गया और ये पूरा हो जाएगा, ये बन जाएगा ये पान। तो इस तरह से हमने आज इनको स्वर संधि को पूरा किया। इसके अगर कैमरा ऑन रहा तो मैं इसको मिल जाएगा, मैं आपको ये कर देता हूं, रिवाइज कर देता हूं मोटा मोटा। अगर प्रथम शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का प्रथम स्वर सजातीय है,
एक ही जाति के हैं, यानी अ आ ही हैं या ई हैं या ऊ ही हैं, इस तरह से, तो नया जो रूप बनेगा, नया जो स्वर आएगा, वो उसी वर्ग का, उसी जाति का दीर्घ स्वर होगा। इसको दीर्घ संधि कहते हैं। और दूसरा नियम, अगर प्रथम शब्द का अंतिम स्वर अ आ है तो दो संभावनाएं बनती हैं। एक तो दूसरे शब्द का प्रथम स्वर यदि ई है तो नया स्वर ए बनेगा, और अगर द्वितीय शब्द का प्रथम स्वर ऊ है तो नया स्वर ओ बनेगा। इसको गुण संधि कहते हैं। अब अगर आने वाला शब्द यानी द्वितीय शब्द का प्रथम स्वर ए है या आई है तो नया जो स्वर बनेगा अ आ और ए को मिला के वो आई बनेगा। इनमें से जो बड़ा है वो बनेगा, वृद्धि हो जाएगी उसकी। और ओ औ है और प्रथम शब्द का अंतिम स्वर अ आ है तो नया जो स्वर बनेगा वो औ बनेगा। इसको वृद्धि संधि कहते हैं, क्योंकि इसी में वृद्धि हुई है, इसमें गुण बदला था। अब अगर प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ई या बड़ी ई है तो आने वाला शब्द का प्रथम स्वर चाहे कोई भी हो, ये ई या ई हटके, ये हटके इसकी जगह ये बन जाएगा। जैसे प्रत्येक का हमने उदाहरण लिया था, प्रति जमा एक तो प्रत्येक बन गया था। इसी तरह से अगर प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ऊ है तो आने वाले स्वर का, आने वाले शब्द का प्रथम स्वर चाहे कुछ भी हो, ऊ को हटाकर हम व लिख देंगे। जैसे सु जमा आगत हमने किया था, सु का ऊ हटा, से आधा हुआ, ऊ की जगह हमने व लिखा और फिर आगत यो का यो लिख दिया, स्वागत। अब अगर प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए है तो आने वाले शब्द का प्रथम स्वर चाहे कुछ भी हो, आपने उन दोनों को मिलाकर यानी प्रथम शब्द के अंतिम स्वर ए को मिलाकर और द्वितीय शब्द के प्रथम स्वर को मिलाकर अय कर देना है। जैसा कि आपने ने प्लस अन में किया था, नयन। अगला, अगर प्रथम शब्द का अंतिम स्वर आई है तो दूसरे शब्द का प्रथम स्वर चाहे कुछ भी हो, आपने आई और आने वाले शब्द के प्रथम स्वर को मिलाकर आय बना देना है। जैसे कि आपने गे प्लस यक को मिलाकर गायक बनाया, गई प्लस अक को मिलाकर गायक बनाया था। अगर प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ओ है तो आने वाले शब्द का प्रथम स्वर चाहे कुछ भी हो, आपने ओ और आने वाले शब्द के प्रथम स्वर को मिलाकर औ बना देना है। जैसे कि पो प्लस अन को मिलाकर आपने पवन बनाया था। और अगर प्रथम शब्द का अंतिम स्वर औ है तो आने वाले शब्द के जो प्रथम स्वर है वो कुछ भी हो, आपने उसको औ के साथ मिलाकर आओ बना देना है। जैसे कि पौ प्लस अन को मिलाकर आपने पावन बनाया था। That's all. स्वर संधि खत्म। इसके उदाहरण आप कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरे इस प्रयास से आपको कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। लाइक या डिसलाइक से बता दीजिएगा, नीचे कमेंट्स में लिख दें तो बहुत ही अच्छा है। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं कि अगर इसका कुछ फायदा हुआ है
पार्टिकुलरली उन कैंडिडेट्स को जो राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर या प्लाटून कमांडर की जो परीक्षा अगले महीने हो रही है उसमें अपीयर होंगे, उनके लिए अगर ये कुछ लाभकारी है तो मुझे लाइक और डिसलाइक करके कम से कम बता दीजिए, ताकि मैं आगे कुछ कोशिश करूं। मैं चाहता हूं कि कुछ मोटे मोटे जो टॉपिक हैं उनका थोड़ा थोड़ा बेसिक्स मैं आपको बता दूं, ताकि उसके बाद आप कोई व्याकरण की पुस्तक लेके अभ्यास कर सके। और जो मोटे तौर पे अगले टॉपिक जो कवर मैं करना चाहता हूं वो है कारक। बहुत ही सिंपल है, पर जब तक ना पता हो बहुत मुश्किल है, बहुत सिंपल है वो। और जो शुद्धिकरण है, वाक्य लिखा उसको शुद्ध कैसे करें, हम बहुत बार गलत लिखते हैं वाक्य, और उसके अलग अलग कारण होते हैं, सिर्फ भाषा का ज्ञान नहीं है, सिर्फ लॉजिक भी हम कभी कभी गलत लगाते हैं। तो उनको कुछ अशुद्ध वाक्य लिख के उनको शुद्ध करने का अभ्यास, और कारक ये भी मैं और करना चाहता हूं, पर निर्भर करेगा कि ये मेरा प्रयास कितना सफल हुआ कि बिल्कुल सफल नहीं हुआ, और वो आप अपनी लाइक या डिसलाइक से बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।